दोस्तों, ओम नमः शिवाय। इस बार गर्मियों में 5 केदार यात्रा जाने पर विचार आया और ऋषिकेश से यात्रा शुरू करने के लिए मन बना ये। तो 3 जून को मैं घर से निकला और शाम को मैं ऋषिकेश पहुंच गया, क्योंकि यहाँ से अगले दिन जाना था मेरे को। 5 केदार में जो सबसे पहला केदार आता है वो श्री केदारनाथ जी हैं। तो मैं ऋषिकेश से सुबह बस पकड़ के सोनप्रयाग गया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड शेयरिंग गाड़ी में, जो 50 रुपये चार्ज करती है प्रति सवारी। तो गौरीकुंड से जो पैदल ट्रैक है, जो 18 किलोमीटर है, 7-8 घंटे लगते हैं। यहाँ पे घोड़े, खच्चर और क्या कहते हैं, बग्गी और बकेट भी मिलती है जहाँ पे। सबके अलग अलग रेट हैं। तो यहाँ से मैं चलते हुए रात 10 बजे पहुँच गया था ऊपर, क्योंकि सुबह मेरे को दर्शन करने थे, इसलिए सुबह जल्दी उठ के मैं 3 बजे निकल पड़ा। यहाँ टेंट में रहना बजट में आता है। 500 रुपये में मेरे को सिंगल टेंट मिल गया था, क्योंकि मैंने सोलो यात्रा शुरू की थी। घर से मैं अकेला ही निकला था। ये देखिए, काफ़ी रश है, क्योंकि 4 धाम यात्रा में लोग बहुत जाते हैं। और मई जून तो पीक सीजन होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो जहाँ मैं 3:30 बजे लाइन में लग के, मेरे 9:30 बजे दर्शन हुए मुझे श्री राधानाथ बाबा जी के। रास्ते में लोग जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। ये देखो, लोग दर्शन के बाद काफ़ी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। हर हर महादेव और जय श्री बाबा केदारनाथ जी के नारे लगा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। और पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा है। कहते हैं यहाँ हवा भी स्वर्ग से आती है। इस मंदिर के बारे में थोड़ा बता दूं मैं। इसकी जो ऊंचाई है 3583 मीटर है। ये केदारनाथ मंदिर जो है, जो भगवान शिव के कुबड़ या पीठ का प्रतीक है, जिन्होंने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण किया था। जो मंदिर का निर्माण किया गया वो ग्रे रंग के बहुत भारी पत्थर और एक समान रूप से काटे गए पत्थरों की स्लैब से बनाया गया है। काफ़ी भीड़ थी, यहाँ सर्दी भी थी थोड़ी। ये देखिए, काफ़ी संख्या में लोग नज़र आ रहे हैं। अब मंदिर के पीछे जो शिला है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वही शिला है जो 2013 में करास्ती में पानी से बचाव किया था इसने। यहाँ भी लोग माथा टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे भैरवनाथ मंदिर है। तो खड़ी चढ़ाई है 1.5 किलोमीटर। तो लोग कहते हैं भी वहाँ जाने से ही इस यात्रा सफल होती है बाबा केदारनाथ जी की। तो यहाँ दर्शन के बाद थोड़ा नाश्ता करके मैं ऊपर को निकल पड़ा, भैरवनाथ मंदिर के पास। ये देखिए, ये भैरवनाथ मंदिर पहुँच गया मैं ऊपर। यहाँ से आपको केदारनाथ के दर्शन करवाता हूँ ऊपर से। काफ़ी बड़ा दिखाई देता है ये ऊपर से। ये देखिए, टेंट वगैरह, घर वगैरह, होटल वगैरह आपको नज़र आएंगे ऊपर से। और सामने हेलीपैड भी नज़र आएगा, जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है।
5 जून को दर्शन करके फिर मैं अगले दिन नीचे आ गया सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से गुप्तकाशी की गाड़ी पकड़ी, गुप्तकाशी से फिर ऊखीमठ, ऊखीमठ से फिर रांसी गांव की गाड़ी मिली। और रांसी वाली जो शेयरिंग गाड़ी थी उसने मुझे अंगतौली गांव के पास उतार दिया। ये अंगतौली गांव है, यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है। ये दूसरे केदार जी हैं, मधमेश्वर जी। ये अंगतौली गांव से 16 किलोमीटर है पैदल ट्रैक। तो यहाँ 5 बजे के करीब पहुँच गए थे। हमने पहले पड़ाव तक जाने का विचार किया। मेरे साथ 3 लड़के और मिल गए। ये लोग उत्तराखंड में पढ़ाई कर रहे हैं। ये आगे अंशु जी हैं जो देहरादून में रहते हैं। इनके पीछे आदि है जो श्रीनगर में रहते हैं। आदि के पीछे जो है प्रताप है जो इनका रूममेट है। ये प्रताप जी हैं। ये हम 3 से 4 हो गए क्योंकि इन्होंने केवल मधमेश्वर ही जाना था। ये गुंडार तक जाने का हमारा विचार था जो 5 किलोमीटर है अंगतौली से। ये वहाँ फाल हमें दिखाई दिया, बेहद खूबसूरत था पुल के पास। तो हमें 2.5 घंटे लगे पूरे गुंडार तक जाने में। ये बीच में उतराई चढ़ाई थी, थोड़ा स्पॉट भी था। ये अंधेरा होने को था। ये यहाँ हमने एक साथ रूम लिया शेयरिंग में। ये आशु जी हैं। यहाँ रहने और खाने पीने की व्यवस्था थी। होम स्टे में हमें अच्छा रूम मिल गया और मोल भाव करके हमने 700 रुपये में सेटल किया उसको। ये देखिए, ये अखिलेश परमार जी के नाम से था होम स्टे। इसके नीचे रूम है। खाने पीने का भी अच्छा था बंदोबस्त इनका, खाना काफ़ी अच्छा था। तो 2 दिन रुकने का विचार आया हमारा। 2 दिन के लिए इसको बुक किया क्योंकि एक दिन में ये ट्रैक पर मुश्किल होता है। कल हमें अप डाउन करके फिर यहाँ रुकना था। सुबह हम 6 बजे निकल पड़े। ये सुबह हम अंगतौली गांव के पास जो ब्रिज है, यहाँ से अंगतौली गांव से चढ़ाई शुरू होती है। 10 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है। ये ब्रिज पिछले साल टूट गया था बारिश के दौरान, बरसात में। ये देखो नीचे ऊपर पत्थर गिरे हुए हैं। ये अभी नया बना है। ये आशु जी हैं, वो हम ऊपर 1 किलोमीटर आ गए हैं। ये नीचे अंगतौली गांव है, यहाँ से खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है। 10 किलोमीटर है जो, और लंबे लंबे स्टेप है यहाँ पे जिन पर चलकर जाना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे स्टेप हैं। ये दूर से दिखाई दे रहे हैं आपको। वैसे चलते हुए हम 1-1:30 बजे पहुँच गए थे ऊपर मधमेश्वर। मधमेश्वर जिसका अर्थ होता है मध्य का भगवान। ये हम ऊपर पहुंच गए हैं। 1:30 बजे का टाइम है। आशु जी खुशी जार करते हुए आगे जा रहे हैं। इनके पीछे आदि जी हैं। ये सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। आसपास ये होम स्टे और ढाबे हैं। तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है उस टाइम। भी 1 बजे से 2 बजे तक मंदिर बंद होता है। तो पुजारी जी को हमने वापस जाने का बोल के मंदिर दर्शन करवाने के लिए आग्रह किया। तो पुजारी जी ने थोड़ी देर के लिए मंदिर खोला। तो दर्शन करने के बाद हम ये बाहर से वीडियो ले रहे हैं क्योंकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, किसी भी मंदिर के अंदर।
इन तीनों के सहयोग से मेरी यात्रा आसान हो गई, क्योंकि ये काफ़ी टफ मानी जाती है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी उस टाइम। इसके आसपास होम स्टे और ढाबे हैं, यहाँ भी आप रुक सकते हैं। पर हम गुंडार का सोच के आए थे, भी वापस गुंडार जाना है। यहाँ से ऊखीमठ से हम चोपता आ गए। चोपता में मुझे 2 महाराष्ट्र के और मिल गए। तो ये लोग भी 5 केदार करने आए थे। तो यहाँ से हमने इकट्ठे यात्रा शुरू की। तो यहाँ रूम लिया हमने, इकट्ठे नहीं, शेयरिंग में, क्योंकि वो 3 लड़के तो वापस चले गए थे, उन्हें सिर्फ महादेश्वरी जाना था। ये अगले दिन हमने तुंगनाथ की यात्रा शुरू की। यहाँ रूम काफ़ी महंगे हैं। तो ये मैं आपको रूम दिखाता हूँ बाहर से। ये देखिए हमारे साथी किशोर पाटिल जी निकलते हुए रूम से। ये रूम लिया था हमने, काफ़ी बड़ा था, अटैच बाथ था इसमें, गीज़र वगैरह लगे थे। सुबह नहा धो के हम 5 बजे निकल आए। तो 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक है ये। खैर इसमें चढ़ाई है। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद हमने चाय पानी पिया, क्योंकि जाते हुए घर से हमने कुछ नहीं खाया पिया। रास्ते में 1 किलोमीटर के बाद हमने चाय पी। ये ऐसी चढ़ाई है, ये देखिए आप, ऐसी 4 किलोमीटर चढ़ाई है। उसके आगे 1.5 किलोमीटर चंद्रशिला है, जो टॉप पे है। हमने ये सोचा जाते हुए भी, अगर मंदिर में रश हुआ तो पहले चंद्रशिला जाएंगे, अगर मंदिर में रश नहीं हुआ तो पहले मंदिर में माथा टेक लेंगे। तो रविवार का दिन था, संडे का उस दिन, तो इतना रश नहीं मिला मंदिर में। तो पहले हमने फिर दर्शन करने के लिए मंदिर में दाखिल हुए। इस मंदिर के बारे में बता दूं, ये 5 केदारों में तीसरा केदार है, और इसकी जो ऊंचाई है 3680 मीटर है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव का मंदिर है। ये महाभारत की कथा से ही भगवान शिव के कंधों और अगर भुजाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर ऊंचाई पर होने पर ये काफ़ी बर्फबारी होती है यहाँ पे। ये देखिए हमारे साथी किशोर पाटिल जी भी आ रहे हैं। तो हम सब ने निर्णय किया पहले यहाँ माथा टेक लें, फिर आगे चलेंगे चंद्रशिला। 7 बजे का टाइम था उस टाइम। ये देखिए किशोर पाटिल जी भी पहुँच गए हैं। तो हम तीनों ने पहले दर्शन किए, जिसके आगे 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, जो बिल्कुल टॉप पे है। ज़्यादा रश नहीं होने पर हमें ज़्यादा देर नहीं लगी। दर्शन करके हम बाहर आए, और ये देखिए ऐसी चढ़ाई है स्टेप बाई। बिल्कुल टॉप पे है चंद्रशिला। ये देखिए पूरी पर्वत श्रृंखला नज़र आती है यहाँ से। बेहद खूबसूरत नज़ारा है।
रविवार का दिन होने से लोग काफ़ी संख्या में दिखे हमें। यहाँ आधा घंटा रुकने के बाद हम नीचे की ओर चल पड़े। क्योंकि यहाँ से हमें सागर गांव जाना था। ग्यारह 25 पे हम चौपता पहुँच गए थे। चौपता से हमें सीधी गाड़ी मिल गई सागर गांव की। तो 3 हमारे साथ और मिल गए थे, हम 6 हो गए थे। तो शेयरिंग गाड़ी हमें 500 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से मिल गई। तो हम सीधे सागर चले गए यहाँ से। ये देखिए, इस सागर के लिए हम शेयरिंग गाड़ी में सवार हो गए। क्योंकि जो चौथा केदार हमें श्री रुद्रनाथ जी के जाना था। ये जहाँ रुके थे हम JK होम स्टे में, इसके साथ ही ट्रैक शुरू होता है। 22 किलोमीटर लंबा ट्रैक है ये 5 केदारों में सबसे मुश्किल ट्रैक है। 22 किलोमीटर लंबा है ये लास्ट पड़ाव है। इसके आगे रहने को और खाने पीने को कुछ नहीं है। अगर किसी का मन रुकने को हो तो यहाँ रुक सकता है। इसके आगे पुनार बग्याल है। यहाँ भी रहने खाने पीने की व्यवस्था थी, पर जो फॉरेस्ट गार्ड है उन्होंने सब कुछ बंद करवा दिया है। तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। ये देखिए, ये पुनार बग्याल है। ये सामने फॉरेस्ट वालों का ऑफिस है। यहाँ पर्ची काटी जाती है जितने भी यात्री आते हैं ऊपर। बच्चों और विद्यार्थियों को आधी लगती है, मतलब 200 रुपये प्रति यात्री है। जो बच्चों और विद्यार्थियों को 100 रुपये के हिसाब से चार्ज किया जाता है। बुजुर्गों को भी 100 रुपये चार्ज किया जाता है। जो उत्तराखंड के लोकल हैं उन्हें बिल्कुल फ्री है। तो ये आगे स्पॉट रास्ता शुरू हो जाता है। यहाँ से 3 किलोमीटर है मंदिर। अभी अप डाउन चलते रहते हैं यहाँ पे। कहीं उतराई है, कहीं चढ़ाई है। ये मंदिर के करीब पहुँच गए हम। ये बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। ये प्राकृतिक चट्टान पर बनाया गया है, जो काफ़ी आकर्षित करता है। इस मंदिर की जो ऊंचाई है 2286 मीटर है। और यहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं। हम सागर की तरफ से आए थे, वापसी हमारा दूसरे रास्ते मंडल की तरफ से जाने का विचार था। सागर से ऐसा है, थोड़ी स्पॉट चढ़ाई है और रास्ते में काफ़ी रौनक है, रहने को और खाने पीने को भी है। जो दूसरा रास्ता है मंडल से, वो जंगल वाला रास्ता है। और दो ही स्टॉप आते हैं रास्ते में। 2 जगह ही आप रुक सकते हैं। तो वो उसमें भूलने का भी खतरा रहता है। अगर पहली बार जा रहे हैं तो साथ में कोई गाइड चाहिए, या जिसको पता है उसको वो साथ होना चाहिए। तो इस करके हमने सागर का रास्ता चुना। वापसी हम मंडल की तरफ से गए। ये देखिए, किशोर पाटिल जी और एकनाथ राणा जी, इन्होंने पूरा सहयोग किया। ये 4 केदार मैंने इनके साथ किए। तुंगनाथ जी से हमारे साथ मिल गए ये। तो ये सुबह हम 6 बजे निकल पड़े। ये मंडल का रास्ता है, जंगल से होकर जाता है। ये देखिए, यहाँ रास्ते में ऋषि अत्रि मुनि का आश्रम आता है और सती अनसुईया माता जी का मंदिर भी आता है, जो देखने लायक है। यहाँ पे कस्तूरी मृग और मुनाल पंछी नज़र आते हैं। ये हम आश्रम के नज़दीक पहुँच गए हैं। पानी एकदम साफ़ है।
ये देखिए ऋषि अत्रि मुनि का आश्रम आ गया है। ये सामने आप बांस और लकड़ी का जो पुल देख रहे हैं, इसी को पार करके गुफा आती है। लोग परिक्रमा भी करते हैं इसकी। ये सामने आश्रम है जो बंद था उस टाइम। इसके पार गुफा है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर जो आगे जाके माता सती अनसुईया का मंदिर आता है। तो ये मंडल से 5 किलोमीटर है माता का मंदिर। ये लोग मंदिर देखने भी स्पेशल आते हैं, यहाँ पे बड़ी दूर दूर से आते हैं लोग। तो मंडल से 5 किलोमीटर है ट्रैक ये। तो ये मंदिर आपको बाहर से दिखा देता हूँ, अंदर से तो फ़ोटो नहीं ले सकते हम। बाहर से मंदिर के दर्शन करा देते हैं। यहाँ हम आधा घंटा रुके थे और खाना भी खाया, यहाँ पे चाय पी, मंदिर में दर्शन भी किए। काफ़ी बड़ा है ये मंदिर। ये यहाँ से जो वापसी का रास्ता है मंडल की तरफ, ये सीमेंट की पगडंडी है। आसपास दोनों तरफ घास है जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। ये मंडल गांव का जो गेट है माता अनसुईया का, तो यहीं से यात्रा शुरू होती है और यहीं पे हमने समाप्त की है। ठीक है, यहाँ से 7 किलोमीटर सागर है, जो हमने शेयरिंग गाड़ी से पहले सागर गए हैं, क्योंकि हमारा सामान वहीं पड़ा था सागर में, वहीं हमें रुकना था। अगले दिन श्री कल्पेश्वर महादेव जाना था, तो वहाँ से हमें सीधी गाड़ी मिल गई कल्पेश्वर महादेव की। तो 500 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से, तो हम सीधे चले गए कल्पेश्वर महादेव, जो हेलंग से 13 किलोमीटर नीचे उर्गम गांव के पास है। गाड़ी यहाँ रुकती है, इसकी आगे 300 मीटर पैदल चलना होता है। सभी गाड़ियाँ इसके पास आगे रुक जाती हैं। आगे झूला ब्रिज है। ये जो लाल रंग की हट देख रहे हैं, यहीं हमने सामान रखा अपना, बैग वगैरह जो थे हमारे पास। ये सामने फॉल देख रहे हैं। सौ मीटर की हाइट से जो ऊपर से आती है। ये पुल पार करके, झूला पुल पार करके सामने मंदिर की सीढ़ियाँ आ जाती हैं। तो ये 12 जून का दिन था। 4 जून को मैंने यात्रा शुरू की, 12 जून को हमारी यात्रा पूर्ण हो गई थी। ये 12 बजे का वक्त होगा जब हमने मंदिर से दर्शन करके बाहर आए हैं। यहाँ से 70 किलोमीटर श्री बद्रीनाथ धाम है। तो मैं सीधी गाड़ी जोशी मठ की मिल गई 150 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से। तो पहले हमने उर्गम गांव में भोजन किया और उसके बाद हम जोशी मठ की तरफ चले गए। चलिए आपको मंदिर दिखा देते हैं पहले। ये जो मंदिर है कल्पेश्वर महादेव का, ये मंदिर 2200 मीटर की हाइट पे है। यहाँ भगवान शिव के जटाओं की पूजा होती है। 5वां केदार है ये। पहला ऐसा मंदिर है जो 12 महीने खुला रहता है।
ये देखिए मंदिर के पास पहुंच गए हम। यहाँ से आगे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ से जोशीमठ और जोशीमा से श्री बद्रीनाथ धाम पहुँच गए हम। तो रात के शाम के 6:30 बज गए थे। सबसे पहले हमने रूम लिया। यहाँ रूम काफ़ी महंगे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए थे। बहुत रश था, बहुत गाड़ियाँ थी। हमने 2 दिन यहाँ रुकना था क्योंकि आगे मान्ना भी देखना था हमें। तो कमरा हमने 2100 रुपये में कमरा मिला हमने। तो सामान रख के कमरे में हम पहले मंदिर दर्शन को चले गए, क्योंकि ये मंदिर जो बद्रीनाथ धाम है ये 10:30 बजे तक खुला रहता है। हम मंदिर की टोकन पर्ची लेके पहले श्री बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए चले गए। इस मंदिर की हाइट 3133 मीटर है और ये अप्रैल के अंत में और नवंबर के शुरुआत में ये खुलता है। बर्फबारी में ये बंद हो जाता है। विष्णु को समर्पित श्री विष्णु के रूप में बद्रीनाथ जी की पूजा होती है जहाँ पे। ये दूर से देखो लाइटें नज़र आ रही हैं आपको, रंग बिरंगी लाइटें। काफ़ी लंबी लाइन थी, लेकिन हमें उम्मीद थी दर्शन हो जाएंगे क्योंकि अभी टाइम था। हम भी लाइन में लग गए। ये देखिए काफ़ी रश है। तो 1 घंटे तक हमारा नंबर आ गया था। मंदिर में दाखिल हो गए थे हम। ये देखिए हर 5 सेकंड के बाद लाइट चेंज हो जाती है। इस तरह हमने रात को ही दर्शन कर लिए क्योंकि अगले दिन सुबह हमें मान्ना जाना था। यहाँ 15 मिनट रुकने के बाद हम वापसी खाना खा के वापस होटल में आ गए। रूम काफ़ी बड़ा था हमारा जो हमने लिया है। ये देखिए सुबह हम निकल पड़े मान्ना की तरफ। यहाँ शेयरिंग गाड़ियाँ 50 रुपये में चलती है, 50 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से। पर यहाँ रश बहुत था, बहुत गाड़ियाँ थी। अपना बद्रीनाथ धाम से लेके मान्ना तक लोगों ने गाड़ियाँ पार्क करी हुई थी। ये देखिए नीचे आपको अलकनंदा नज़र आ रही है। मान्ना गांव की जो ऊंचाई है 3219 मीटर है। मान्ना गांव को जो नाम है कहते हैं मणिभद्र आश्रम से लिया गया है। उसी मणिभद्र देव के नाम पर इसका नाम मान्ना पड़ा है। ये मान्ना का गेट है। कहता है चारों धामों से इसे सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है, जहां आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। कहते हैं इस गांव में को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए जो भी जहां आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। सर्दियों में यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 6 महीने तक ये केवल बर्फ़ से ही ढका रहता है। सर्दियाँ शुरू होने से पहले जो ग्रामीण नीचे चमोली आसपास गाँवों में चले जाते हैं। यहाँ एक इंटर कॉलेज है जो 6 महीने मान्ना और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। ये सुनकर आपको भी हैरानी होगी। सबसे पहले हमने वसुंधरा फॉल की ओर जाना उचित समझा।
वैसे वापसी में देखेंगे माना गाँव, क्योंकि 6 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, उसमें टाइम लग सकता है, समय लग सकता है। तो हम सबसे पहले वसुंधरा फॉल को देखने चले गए। यही रास्ता आगे स्वर्गारोनी को जाता है। यहाँ आपको काफ़ी दुकानें मिलेंगी, जिसमें प्रथम दुकान लिखा होगा चाय की दुकान। पहले लोग यहाँ लिखते थे आखिरी दुकान, भारत की आखिरी दुकान, पर 2022 में अक्टूबर में 21 अक्टूबर को जब मोदी जी यहाँ आए ना, तो उन्होंने कहा भी आखिरी मत लिखो, इसे प्रथम लिखो, क्योंकि हमारा जो भारत है वो हर बॉर्डर से ही शुरू होता है, बॉर्डर से ही इसकी शुरुआत होती है। तो इस करके प्रथम दुकान लिखो। ये गेट है स्वर्गारोनी का। ये हम 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं। पीछे आप देख रहे हैं माना गांव। ऐसी चढ़ाई है, स्पॉट चढ़ाई है जहाँ पे। यहाँ आने जाने में हमें 5 घंटे लगे। ये देखिए सामने वसुंधरा फॉल। इसकी जो ऊंचाई है 400 फीट है। कहते पापियों पर इसके छींटे नहीं पड़ते, ऐसी मान्यता है यहाँ पे। यही रास्ता आगे स्वर्गारोनी को जाता है। तो उसके लिए आपको गाइड चाहिए, परमिशन चाहिए, टेंट चाहिए और खाने पीने की व्यवस्था चाहिए। ये देखिए नीचे बर्फ़ है और ऊपर फॉल है। नीचे से देखने में फॉल का सिरा दिखाई नहीं देगा। तो चलिए मैं आपको फॉल के बिल्कुल करीब ले चलता हूँ। ये दूर से ही पूरन दिखाई देती है। ये देखिए, ये नीचे मैंने कैमरे से ले रहा हूँ, कैमरा में भी छींटे पड़ रहे हैं। देखो नीचे से आपको सिरा नहीं दिखेगा कि कहाँ से शुरू हो रही है। ये वापस आ गए हम द्वार के पास। यहाँ पांडवों की मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। अभी 2 ही लगी हैं। ये नीचे इन्होंने फाउंडेशन तैयार कर दिए हैं, इस पे काम चल रहा है। ये यहाँ सरस्वती नदी का उद्गम होता है। ये मंदिर है, इसके साथ सरस्वती माता का मंदिर है। ये उसका उद्गम स्थल है। आगे अलकनंदा से मिल जाती है ये अशोक पाटिल जी, किशोर पाटिल जी मुझे बता रहे हैं। ये आगे उसका आवाज़ आ रही है सरस्वती नदी की, जहाँ से उद्गम हो रहा है। ये थोड़ी आगे इसकी आवाज़ नहीं है। ये सामने जो शिला नज़र आ रही है, ये भीमशिला है। जब पांडव इसको पार करने लगे तो नीचे नदी का बहाव काफ़ी तेज़ था, सरस्वती माता नदी का। तो भीम ने फिर शिला रखी, इसी से पुल बन गया। तो इसी से पांडव गए थे ऊपर। तो गांव से थोड़ा ऊपर चढ़ाई चढ़ के पहले गणेश गुफा जी नजर आते हैं।
तो इसके आगे ब्यास गुफा है, वेद व्यास। कहते हैं यहाँ पे वेद व्यास ने पुराणों की रचना की और वेदों को 4 भागों में बांटा था। ये दोनों गुफा पास पास होने से व्यास गुफा और गणेश गुफा पौराणिक कथा को सिद्ध करते हैं। ये गणेश गुफा है। कहते हैं व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। महाभारत भी यहीं लिखी गई है और वेद पुराण भी यहीं लिखे गए हैं। माना गांव में एक बात और अच्छी लगी मेरे को, यहाँ जितने भी गांव में घर हैं या दुकानें हैं उनकी दीवारों पे आपको पौराणिक देवी देवताओं की चित्र ही अंकित मिलेंगे, जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा मैं गांव में दिखा दूँ आपको। ये देखिए, ये आगे आगे किशोर पाटिल जी जा रहे हैं। यहाँ हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत लोग बेचते हैं जो लोकल हैं। जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं यहाँ पे। सर्दियों में लोग नीचे चल जाते हैं क्योंकि बर्फ़बारी बहुत होती है। ये देखिए दीवारें आप। गांव की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। ये 4 चांद लगते हैं इससे। सफाई भी देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो माना से अगले दिन सुबह हम चल के शाम को ऋषिकेश पहुँच गए थे। ऋषिकेश में हमने एक रात रुके हैं। अगले दिन सुबह हमने ऋषिकेश पूरा देखा। तो इसके बाद एक दिन हम हरिद्वार रुके हैं, क्योंकि हर की पौड़ी में कोई भी बड़ी यात्रा के बाद स्नान ज़रूरी होता है, तभी यात्रा सफल होती है। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऋषिकेश का सेतु ब्रिज है। यहाँ 2 पहिया वाहन का भी चलना अलाउड है। यहाँ भी लव कुश के और सीता माता के चित्र अंकित किए हुए हैं। ये नीचे 2 पहिया वाहन भी जा सकते हैं। ये आगे आगे एकनाथ राणा जी हैं। इसके बाद हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान करके हम